आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाउंड्स ऑन पीएन कि पीएन के जो बाउंड्स हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट है द इनइक्वालिटी दिस, जो ये इनइक्वालिटी है ये बाउंड्स होंगे पीएन के। ठीक है, यहाँ पर जो पीएन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 2 रेज़ टू पावर √n से और लेस देन होगी e⁻⁴ c इंटू √n से, जहाँ पर जो c होगा उसकी वैल्यू क्या होगी पाई इंटू √2/3। ठीक है, और जो ये इनइक्वालिटी होगी वो होल्ड करेगी किसके लिए, n ग्रेटर देन 3 के लिए, जो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, ये होल्ड करेगी जब n की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, और जो ये सेकंड इनइक्वालिटी है ये वाली, ये होल्ड करेगी जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। ठीक है, तो हमारी थ्योरम ये है, हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। अब देखो थ्योरम का प्रूफ कैसे है। डिफाइन के एज द यूनिक पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग के स्क्वायर ग्रेटर देन n। ठीक है, अब हमने क्या किया, k को डिफाइन कर लिया एज द यूनिक पॉजिटिव इंटीजर, एक यूनिक पॉजिटिव डिफाइन के एज द यूनिक पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस। हमने के किस तरीके से डिफाइन किया कि के स्क्वायर ग्रेटर देन n होगा और जो n होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू k-1 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने k को डिफाइन कर लिया। अब देखो कंसीडर द 2 रेज़ टू पावर k पार्टीशन ऑफ n। हमने n के ऐसे पार्टीशन कंसीडर करने हैं जो कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर k होंगे। ठीक है, तो देखो हमने जैसे n के पार्टीशन किए तो n इज इक्वल्स टू ज़ाई 1 + 2 ज़ाई 2 + 3 ज़ाई 3 प्लस अप टू k ज़ाई k प्लस x। ठीक है, हमने n के पार्टीशन कर दिए कितने 2 रेज़ टू पावर k पार्टीशन कर दिए n के। ठीक है, तो हमने मान लिया n के पार्टीशन इस तरीके से हो रहे हैं वेयर ईच ज़ाई i इज इक्वल्स टू 0 और 1। पार्टीशन हमने इसे किस तरीके से किए हैं, यहाँ पर हर एक ज़ाई i की या तो वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी। एंड द x इज चूजन टू बैलेंस द इक्वेशन। ये x क्यों हमने ऐड किया एक्स्ट्रा यहाँ पर, ताकि n की वैल्यू इस वाले सम के इक्वल हो सके। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही है, मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और इस सम की वैल्यू हमारे पास मान लो 4 आ रही है, तो हम x की वैल्यू को 1 रख देंगे ताकि ये वाला सम इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इस सम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर x रखा है। ठीक है, x इस तरीके से चूज होएगा ताकि ये वाला सम इस n के इक्वल हो सके। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी ये सारी टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो नेगेटिव में से अगर हम नेगेटिव वैल्यू, अगर जितना बड़ा नंबर रखें यहाँ पर, अगर हम नेगेटिव टर्म को बड़ी करेंगे तो हमारे पास वैल्यू छोटी हो जाएगी, टोटल वैल्यू तो छोटी हो जाएगी अगर हम नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाएंगे तो। अब देखो ज़ाई आई के हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब हमने क्या किया कि हर एक ज़ाई आई की जगह, मतलब ज़ाई 1 की जगह भी, ज़ाई 2 की जगह भी और ज़ाई के की जगह भी 1 रख दिया। मीन्स हमने बड़ी वैल्यू रख दी, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। हमने क्या किया, सबकी जगह 1 रख दिया और ये सारी की सारी टर्म कैसी थी, नेगेटिव थी। तो इट मीन्स जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी ना ऊपर वाली से, तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू आएगी जो हमारे पास अब आएगी, क्योंकि हमने सबकी जगह 1 रख दिया जो कि नेगेटिव टर्म्स थी। ठीक है, तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n-1 -2 प्लस अप टू -k। सबकी जगह हमने 1 वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद देखो जो n की वैल्यू थी, n की जगह हमने क्या किया, अब k-1 स्क्वायर पुट कर दिया, मतलब n की जगह n से छोटा नंबर पुट कर दिया। तो अगेन जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो लेस देन इक्वल्स टू होगी ऊपर वाली वैल्यू से। तो यहाँ पर जब हमने n की जगह k-1 का होल स्क्वायर पुट किया तो यहाँ पर ये वाला सिंबल आ जाएगा। अब देखो माइनस, अब जो ये वाली टर्म बची है हमारे पास क्या बचा, माइनस को कॉमन ले लो तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक, k तक। अब हमें पता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो यहाँ पर टर्म्स कब कहाँ तक है, k तक है, तो इनका सम क्या होगा, k × k + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही चीज़ पुट कर दी, बाहर माइनस चल रहा था तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। जब इसे एलसीएम लेकर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। और हमें पता है, देखो देखने से ही पता चल रहा है कि जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन k। ठीक है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन k, इट मीन्स दैट इज इफ k² - 5k + 2 इज ग्रेटर देन 2k।
इसको हम उस तरफ लेकर जाएंगे 2k बन जाएगा। अब इसको जब लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो -7k हो जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। कब होगी ये वैल्यू, देखो दस दीज आर डिफरेंट पार्टीशन ऑफ n बिकॉज x ग्रेटर देन k, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट में x चल रहा था, तो x ग्रेटर देन k कब होगा, जब k स्क्र -7k + 2 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन k कब होगी, जब ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, और ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब k की वैल्यू 6 आएगी। ये वाली वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे, वरना आप चाहो तो यहाँ से इसके रूट निकाल लेना। देखोगे जब आप इसके अंदर 1 2 3 4 5 पुट करोगे तब ये वैल्यू नेगेटिव आंसर देगी। तो 6 हमारे पास ऐसा आएगा, जब k की जगह हम 6 पुट करेंगे तो जो ये वाली वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, दस x ग्रेटर देन k कब होगा, इफ़ k ग्रेटर देन 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर k ग्रेटर देन 6 है तो इट मीन्स k -1 इज ग्रेटर देन 5, दोनों तरफ -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट इज इफ k -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हम इक्वल्स टू का निशान लगा सकते हैं अगर हम इधर 6 लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो k -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 इफ k -1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो दैट इज इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k -1 होल स्क्वायर 36। अब अभी हम ऊपर ही लेकर चले थे, जो n था हमने किस तरीके से चूज़ किया था, देखो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू k -1 होल स्क्वायर थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम लेके चले यहाँ से, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k -1 होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो यहाँ से n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। तो हमने कितने पार्टीशन लिए थे, 2 रेज़ टू पावर k पार्टीशन। दस वी हैव 2 रेज़ टू पावर k डिफरेंट पार्टीशन ऑफ n। कब आए, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 थी। ठीक है ना, तो हैंस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 वी हैव, हमारे पास क्या आ गया, पी एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर k, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 रेज़ टू पावर √n से बड़ी। ये कैसे आया, देखो जो k स्क्वायर था वो ग्रेटर देन n था, तो k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन √n हो जाएगा। ठीक है ना, k ग्रेटर देन √n हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम k की जगह √n पुट करेंगे तो छोटा नंबर ही आएगा ना, 2 की पावर k से, तो 2 की पावर k, जितनी पावर बड़ी करेंगे उतना वैल्यू बड़ी आएगी। तो 2 की पावर k बड़ा नंबर है, तो 2 की पावर k बड़ा होगा किससे, 2 की पावर √n से। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी होल्ड कर गई किसके लिए, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 हो। पर हमें क्या दिखाना था कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए होल्ड करे। ठीक है, तो अब बचे हुए नंबर्स के लिए भी दिखाएंगे। तो hence first inequality is proved for n greater than equals to 36। for smaller value of n we argue as follows। देखो कैसे करेंगे, देखो we know that partition of 12 is 77। जो partition of 12 होता है वो 77 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब वहाँ तो निकाल के इतना देखने से रहे। एंड फॉर 12 से लेकर 36, अगर n की वैल्यू 12 से लेकर 36 के बीच में है, ठीक है, 12 इक्वल टू n की वैल्यू 12 या 12 से बड़ी और लेस देन 36 हो, सो वी हैव पी एन इज ग्रेटर देन 12। क्योंकि n बड़ा है 12 से, तो इट मीन्स पी एन बड़ा होगा पी 12 से। ठीक है, और पी 12 की वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, पी 12 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 77 है। ठीक है, और 77 क्या होगा, 77 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 2 की पावर 6 से, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है। तो 77 इज ग्रेटर देन 64। अब देखो 64 मीन्स 2 की पावर 6। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू 36 से लेस वाला टर्म लेकर चले हैं हम, ये देखो n की वैल्यू लेस देन 36 है, तो √n की वैल्यू लेस देन √36 विच इज 6। तो 2 रेज़ टू पावर √n इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर 6। तो अब हमने क्या किया, 2 पावर 6 की जगह उससे छोटा नंबर रख दिया 2 √n। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। तो हमने क्या दिखा दिया कि पी एन ग्रेटर देन होगा 2 √n से 4, कौन से नंबर्स के लिए, 12 से लेकर 36 के बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बचे हुए नंबर हैं हम वहाँ पर इसको करके नहीं दिखाएंगे, 4 से लेकर 11 के बीच में हम सिंपली लिख देंगे फाइनली द इनइक्वालिटी कैन बी वेरीफाइड फॉर 4 to 11। ठीक है, ये हमारी हमने यहाँ तक फर्स्ट कर दी। अब सेकंड वाली प्रूफ करेंगे। ठीक है, 2 इनइक्वालिटी थी ना,
तो टू प्रूव द सेकंड इनइक्वालिटी वी नीड द रिजल्ट, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे कि इस सीरीज का सम, स्केयर वाली सीरीज है ना, ये सीरीज क्या है 1 + 1 2 स्केयर प्लस 1 बाय 3 स्केयर प्लस 1 बाय 4 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, इस सीरीज का सम क्या होता है पाई स्केयर बाय 6। ठीक है, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट प्रूफ में। तो देखिए अभी नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। तो 4x, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है तो px की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो देखो p1x लिखा है यहाँ पर। अब देखो p1x, अब ये जो है ये px का जनरेटिंग फंक्शन जो हम करके आए थे सेकेंड यूनिट में, वही यूज किए यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो उससे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म। ठीक है, अब देखो लेकर चले log 1 माइनस डब्ल्यू रेज टू पावर -1, तो log की प्रॉपर्टी से -1 जब आ जाएगा तो माइनस log 1 माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर log की एक्सपेंशन ओपन कर दी। तो log की एक्सपेंशन जब ओपन की तो हमारे पास क्या आ गया, w प्लस डब्ल्यू स्क्र बाई 2 प्लस डब्ल्यू क्यूब बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन। वैसे नेगेटिव होता है यहाँ पर हर टर्म, पर बाहर माइनस लगा है तो इस वजह से सारी की सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। अब देखो इसको समीशन फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में समीशन कैसे होगा, m1 टू इन्फिनिटी, नीचे वाली टर्म वेरी हो रही है तो 1 बाई एम, और w की पावर भी वेरी हो रही है तो यहाँ पर w रेज टू पावर m आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो जब log को इस तरफ लेकर आएंगे या कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो 1 माइनस डब्ल्यू इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल दिस। ठीक है, अब देखो 1 माइनस डब्ल्यू की जगह हमने क्या पुट कर लिया, एक्स रेज टू पावर के पुट कर लिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी 1 माइनस एक्स रेज टू पावर के का इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल समीशन m1 टू इन्फिनिटी 1 बाई m, और यहाँ पर भी w की जगह जब हम x की पावर k पुट करेंगे तो x रेज टू पावर m के हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो स्टार इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p1x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के 1 टू इन्फिनिटी। अब प्रोडक्ट तो है, सिर्फ इसकी जगह पुट किया हमने, तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल समीशन m1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन m x रेज टू पावर m के। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब देखो एक्सपोनेंशियल था, अब एक्सपोनेंशियल को जब बाहर लेकर आएंगे, अब प्रोडक्ट को जब अंदर लेकर जाएंगे तो समीशन में हो जाएगी कन्वर्ट, क्योंकि मान लो e की पावर एक तो 2x है, मल्टीप्लाई में है e की पावर 3x। अब जब एक्सपोनेंशियल को कॉमन लेंगे तो पावर ऐड ही होती है ना, तो 2x प्लस 3x, यहाँ पावर ऐड हो रही है, तो यही काम यहाँ हो रहा है कि जब हम एक्सपोनेंशियल को बाहर लेकर आएंगे तो जो प्रोडक्ट है वो समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीशन m1 टू इन्फिनिटी m वाली टर्म को अलग कर दिया, और प्रोडक्ट जब अंदर जाएगा तो समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो समीशन के 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m की। ठीक है, तो हमारे पास p1x की ये वैल्यू आई है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल समीशन m1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन m, इसकी समीशन को ओपन कर दिया, तो m प्लस x2m प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास px इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x रेज टू पावर m। देखो अब यहाँ पर जो ये सीरीज है वो जीपी सीरीज बन रही है। ठीक है, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो x रेज टू पावर m, जिसका कॉमन रेशियो इतना है। तो जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पर r क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो a मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास है x की पावर m, ये 1 बाई m तो चल रहा था, ये उसका है। ठीक है, ये 1 बाई m, ये वाली चीज इधर है। अब अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मीन्स कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कितना है x रेज टू पावर m, r मीन्स कॉमन रेशियो। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m, तो हमारे पास ये इक्वेशन हमने इसको b नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, x को लेट कर लिया e रेज टू पावर माइनस डेल। अब हम सिर्फ इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे, एक मिनट। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, इतनी टर्म की। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अब हम। तो देखो हमने इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, x की जगह e रेज टू पावर माइनस डेल पुट कर लिया, तो xm अपॉन 1 माइनस एक्सएम, ऊपर से xm को कॉमन ले लिया और नीचे से भी xm को कॉमन ले ले, तो हमारे पास ये वाली टर्म बच गई। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x की पावर माइनस m है, तो दोनों तरफ जब माइनस m पावर करेंगे तो x की पावर माइनस m क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर m इंटू डेल। तो हमने x की पावर माइनस m की जगह क्या रख दिया, e रेज टू पावर
एम डेल माइनस वन हो गया। अब देखो जो ये वाली टर्म है वो लेस देन होगी वन बाय एम डेल से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम ये इनइक्वालिटी पता है कि जो एक्सपोनेंशियल ई की रेस्ट टू पावर एक्स होता है वो ग्रेटर देन होता है वन प्लस एक्स से। तो ई की पावर एक्स माइनस वन ग्रेटर हो जाएगा एक्स से, और एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, ई रेस्ट टू पावर, सॉरी, हाँ, ए की पावर एक्स माइनस वन ग्रेटर हो जाएगा एक्स से। अब यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस वन ग्रेटर है एक्स से, तो यहाँ पर एक्स की जगह देखो इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर तो एक्स की जगह एम डेल है, तो ई की पावर एम डेल माइनस वन किससे ग्रेटर होगा, एक्स से। तो मतलब एक्स की जगह यहाँ पर कौन है, एम डेल। तो ये वाली चीज एम डेल से ग्रेटर होगी, तो वन अपॉन करेंगे तो लेस देन का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दिस टर्म इज लेस देन वन अपॉन एम रेज टू पावर डेल, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। हैंस पी ई रेस टू पावर माइनस डेल, यहाँ पर एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ई रेस टू पावर माइनस डेल, तो पी ई रेस टू पावर माइनस डेल इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल समीशन वन अपॉन एम एज इट इज, ये वाली चीज, और इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू, ओ सॉरी, अभी तो इसने ये एज इट इज रखा है, नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है, तो हमने ये एज इट इज ही रखा, और यहाँ पर अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, क्या, वन बाई एम डेल। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म क्या थी, ग्रेटर देन थी इस टर्म से, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज बन गई। अब इतना आ गया। अब यहाँ पर देखो विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल वन अपॉन डेल, डेल को बाहर ले लिया क्योंकि समीशन तो एम पर वेरी कर रहा था, तो वन बाय डेल समीशन एम वन टू इन्फिनिटी वन बाय एम स्क्र, ठीक है। अब हमें पता है इसका सम का फॉर्मूला, सबसे स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो एक्सपोनेंशियल वन अपॉन एट, सॉरी डेल है, ये एट लग रहा है, डेल इंटू पाई स्केयर बाय सिक्स, इसका सम क्या होता है, पाई स्केयर बाय सिक्स होता है। तो पी ई रेस टू पावर माइनस डेल, लेफ्ट में हमारे पास यही टर्म चल रही थी, इज लेस देन ई रेस टू पावर पाई स्केयर बाय सिक्स डेल, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर डबल स्टार नाम दे दिया। अब देखो बाय डेफिनेशन ऑफ पी वन एक्स की ये वैल्यू मान के आए थे हम स्टार्टिंग में, ठीक है ना। सेकंड जब इनइक्वालिटी का प्रूफ करने लगे थे तो हमने पी वन एक्स की ये वैल्यू लेट की थी, तो यहाँ से एक्स की जगह ई की पावर माइनस डेल पुट कर दिया, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब देखो पी एन ई रेस टू पावर माइनस एन डेल लेस होगा यहाँ इससे, क्योंकि ये तो एक टर्म है, यहाँ पर हमने समीशन को वेरी करवा दिया, तो यहाँ से जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की टर्म्स है, तो ये वाली टर्म लेस होगी इससे, और ये वाली टर्म क्या है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, पी इंटू सॉरी पी ऑफ ई रेस टू पावर माइनस डेल, ठीक है। ये वाली चीज आ गई। और पी ऑफ ई माइनस डेल किससे लेस था, ई रेस टू पावर पाई स्केयर बाय सिक्स डेल से, तो यहाँ पर ये वाली टर्म लिख दी हमने। तो पी एन ये वाली यहाँ से, तो पी एन लेस हो जाएगा ई रेस टू पावर, इन दोनों को ले लो, इन दो इनइक्वालिटी को क्या आएगा देखो, पी एन ई रेस टू पावर माइनस एन डेल इज लेस देन ई रेस टू पावर पाई स्केयर बाय सिक्स डेल, तो यहाँ से पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एन इज लेस देन ई रेस टू पावर पाई स्केयर बाय सिक्स डेल इंटू ई की पावर एन डेल, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, यही हमें प्रूफ करना था कि p की पावर n इससे लेस होगी, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो हमने दोनों इनइक्वालिटी को शो कर दिया, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।